नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मौर्य आप लोग के समक्ष एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज जो टॉपिक है मदन मोहन मालवीय जी के बारे में है। सिर पर पगड़ी, आकर्षक व्यक्तित्व और दूसरों को अपना बना लेने का हुनर पंडित मदन मोहन मालवीय को अच्छी तरह से आता था। तभी तो उन्होंने जहां अंग्रेजों से देश की आज़ाद करने के लिए लोहा लिया, वहीं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय निर्माण के लिए चंदा देने हेतु हैदराबाद के नवाब को भी मजबूर कर दिया था। शिक्षाविद पंडित मदन मोहन मालवीय की गिनती उन स्वाधीनता सेनानियों, उन शिक्षाविदों और उन पत्रकारिता के पुरोधाओं में होती है जिनकी सोच और कर्मशीलता में राष्ट्रभक्ति, समाज उत्थान तथा कुछ कर गुजरने का जज्बा समाहित रहता है। मालवीय जी का जन्म 25 दिसंबर 1861 ईस्वी में लांडिंग के कूचा सावलदस मोहल्ले में ब्रिजनाथ के घर संध्या को 6:54 पर प्रयाग में हुआ था। इनकी माता भूना देवी थी। बीजे अकद के शब्दों में इलाहाबाद में पंडित ब्रिजनाथ के घर जब एक बच्चे ने जन्म लिया, तब कोई नहीं जानता था कि यह बालक एक दिन देश की स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता के लिए सिंह गर्जना करेगा। बचपन से ही इनके माता पिता को ऐसा प्रतीत होता था कि भविष्य में यह बालक बहुत ही होनहार होगा। एक कहावत भी चरितार्थ है कि होनहार विखान के होत चिकने पात। मालवीय जी ने इस कहावत को अपने जीवन में चरितार्थ किया था। 5 वर्ष की आयु से ही उनकी शिक्षा आरंभ हुई थी। उस समय प्रयाग में अहियापुर मोहल्ले में कोई पाठशाला नहीं था। लाला मनोहर दास रईस की कोठी के चबूतरे पर, जो 3-3.25 फुट चौड़ा और 10-15 फीट लंबा था, उसी पर टाट बिछाकर एक गुरुजी लड़कों को पढ़ाया करते थे। उन्हें वहां से हरदेव जी की पाठशाला, जिसका नाम धर्मोपदेश पाठशाला था, जहां से अस्थायी रूप से मदन मोहन मालवीय जी ने अपना विद्यास्थान शुरू किया था। मदन मोहन मालवीय जी ने संस्कृत काव्य, गीता एवं अन्य धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन किया था। इनसे मालवीय जी के संस्कृत काव्य ने अधिक प्रभावित किया था। पंडित मदन मोहन मालवीय का एक सामाजिक राजनीतिक सुधारक के रूप में ऐसे समय उदय हुआ जब पूरा देश विकट परिस्थितियों से गुजर रहा था। युग पुरुष महामना मदन मोहन मालवीय का जीवन अत्यंत उतार चढ़ाव भरा रहा। गरीबी झेलते हुए उन्होंने न सिर्फ ज्ञानार्जन किया, बल्कि स्वयं को शिखर पर पहुंचाया। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, कवि, शिक्षक, पत्रकार, वकील के रूप में ऐसी अमित छाप छोड़ी कि हर कोई आज भी उससे प्रेरणा ले रहा है। 15वीं शताब्दी में वे उत्तर प्रदेश चले गए। मालवा का होने के कारण वे लोग मल्लई कहलाते थे, जो बाद में मालदीव में होकर मालवीय हो गए। मालवीय जी की आरंभिक शिक्षा इलाहाबाद में पूरी हुई। उन्होंने मकरंद के नाम से 15 वर्ष की आयु में कविता लिखना आरंभ कर दिया था। 16-17 वर्ष की आयु में उन्होंने एंट्रेंस की परीक्षा पास की। एंट्रेंस पास करने के बाद मालवीय जी म्योर सेंट्रल कॉलेज में पढ़ने लगे। परिवार के लिए कॉलेज की पढ़ाई का आर्थिक बोझ वहन करना कठिन था, पर माता ने कठिनाई सहकर अपने जेवर गिरवी रखकर अपने बच्चों को पढ़ाने का निश्चय किया। प्रिंसिपल हैरिसन ने उन्हें एक मासिक वजीफा दिया। फिर भी मदन मोहन मालवीय को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। चाहे मालवीय जी के शिक्षा क्षेत्र में कितनी भी कठिनाई क्यों न आई हो, उन्होंने बैरिस्टर तक की शिक्षा ग्रहण की। विनोद कॉलेज में एक बार आर्य नाटक मंडली की ओर से शकुंतला नाटक का अभिनय हुआ। इसमें मदन मोहन मालवीय को शकुंतला का पाठ दिया गया। पर्दा उठने पर प्रियवंदना और अनुसुईया सखियों के साथ शकुंतला हाथ में घड़ा लिए रंग पर चढ़ाई, तब दर्शक दंग रह गए। मालवीय जी का विवाह 16 वर्ष की आयु में उनके चाचा पंडित गजानन प्रसाद के माध्यम से मिर्जापुर के पंडित नंदलाल की कन्या कुनन देवी से हुआ। वह माता पिता के दुलार से पली थी। लड़कपन में उन्हें किसी प्रकार के कष्ट का अनुभव नहीं था। ससुराल की आर्थिक दशा ने उन्हें बड़े धैर्य और साहस ने निर्भरता कष्ट सहन करने का बाध्य किया। उन्हें आधा पेट खाकर संतोष करना पड़ा था। फटी धोतियों से ही गुजारा करना पड़ रहा था। वर्ष 1868 में उन्होंने प्रयाग सरकारी हाई स्कूल से मैट्रिक परीक्षा पास की। इसके उपरांत उन्होंने मायर सेंट्रल कॉलेज में परीक्षा लिया। कॉलेज में पढ़ाई करते हुए 1880 में उन्हें
अपने गुरु पंडित आदित्यराम भट्टाचार्य के नेतृत्व में हिंदू समाज नामक सामाजिक कार्य शुरू किया और उन्होंने अपने जीवन में बहुत से कार्य शुरू कर दिए और महात्मा गांधी का महामना के लिए भी बहुत आदर था और मदन मोहन का हृदय से सम्मान करते थे। वह उनके कोई भी बात नहीं टालते थे। उन्होंने ही मदन मोहन मालवीय को महामना की उपाधि दी। उन्होंने महामना के लिए लिखा, जब मैं अपने देश में कर्म करने के लिए आया तो पहले लोकमान्य तिलक के पास गया। वो मुझे हिमालय से ऊंचे लगे। मैंने सोचा हिमालय पर चढ़ना मेरे लिए संभव नहीं और मैं लौट गया। फिर मैं गोखले के पास गया। वो मुझे सागर के समान गंभीर लगे। मैंने देखा कि मेरे लिए इतने गहराई में बैठना संभव नहीं है। मैं लौट आया। अंत में मैं महामना मालवीय के पास गया। मुझे वे गंगा की धारा के समान पर पारदर्शी निर्मल लगे। मदन मोहन मालवीय अहिंसा के प्रबल समर्थक, महात्मा गांधी के श्रद्धा पात्र एवं विनय नियम विधान के पाबंद थे। महामना द्वारा प्रतिपादित नैतिक और आध्यात्मिक जीवन मूल्यों के लिए बहुत ही प्रेरणादायक था। उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत से कार्य किए और उन्होंने ही हिंदू विश्वविद्यालय BHU की स्थापना की। ऐसे महापुरुष को सशक्त नमन। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।